हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। शेड्यूल ये है, 9 AM को आपको मिलता है SBI पीओ और IBPS पीओ, या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, या फिर LIC लेवल पजल्स, या DI। जबकि 7 AM को हम RRB पीओ और क्लर्क लेवल पढ़ रहे हैं, जो कि ये सीरीज चल रही है। और 9 PM को और हमारे चैनल पर मेंस लेवल TI या पजल आपको प्रोवाइड की जाती है। स- ये सेट 8 हो चुका है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेट 8 हो चुका है, इसका मतलब क्या है? सेट 8 हो चुका है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले 8 सेट, 7 सेट हो चुके हैं। सेट 1 से लेकर सेट 7 तक आपका डिस्कशन हो चुका है। तो उन सेट्स को आप कहाँ देख सकते हो? आप देख सकते हो इस लिंक के थ्रू। ये लिखा है ना IBPS, यहाँ PO/क्लर्क होगा, लेवल पजल DI पजल्स। तो इस लिंक के पर क्लिक करो और इससे पहले की जो 7 वीडियोज हैं वो जाकर देख सकते हो आप। ये एक वीडियो है, इसमें आप क्लिक नहीं कर सकते। ये एक व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको ये लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए ये वाली लिंक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको पढ़ना है मेंस लेवल क्वांट, रीजनिंग, DI 500 पजल सीरीज, इससे पहले मैं करा चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हो। ऑल बैंकिंग PO लेवल क्लर्क पजल्स, बैंकिंग लेवल एग्जामिनेशन लेवल DI, अर्थमेटिक कंसेप्ट बेस्ड DI, वेन डायग्राम DI, मल्टीपल थिंग्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएंगी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए अच्छे से और अपनी सुविधा अनुसार प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और सीखिए। पहला पजल आपकी विंडो पर आ चुका है, नंबर 36। इससे पहले 35 वीडियोस पजल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, हर वीडियोस में आपको 5 पजल मिलती हैं। फिलहाल जो हमने अभी सोचा है वो ये सोचा है क्या, कि स्टार्टिंग के 10 जो वीडियोस होंगे वो होंगे RRB क्लर्क लेवल पजल के। फिर जो 10 वीडियो आएंगे वो RRB क्लर्क लेवल DI की होगी। फिर 10 वीडियो जो आएंगी वो RRB PO पजल की होगी। और उसके बाद RRB PO DI की होगी। इसी कंसेप्ट पर हम चलेंगे और यही हायरार्की रहेगी। स्क्रीनशॉट होके आप लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई करते हैं अब हम बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं इसको। 9 पर्सन है और live on the different floor on the 9 story building, ठीक है, but not necessarily in the same order. The lowest floor number 1 and the topmost is a 9। जो टॉप पर होगा वो 9 का होगा, बस इतना याद रखो। D lives on an even number floor and 2 floor above G। D पहले तो इवन पे रहता है, और G से एक फ्लोर मतलब 2 फ्लोर अबव रहता है, तो बीच में कितने लोग आएंगे? एक। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन H and B। H और B के बीच में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो G। हु किसको रेफर करता है? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी B लिव्स इमीडिएटली बिलो G। जो B है वो G के इमीडिएट नीचे रहता है। F लिव्स इमीडिएटली अबव H। F जो है H के इमीडिएटली अबव रहता है, सॉरी। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन A and I। ए से 2 छोड़कर आई रहेगा। हु लिव्स एबव जी। हु किसको रेफर करता है? आई को। जी के इमीडिएट एबव आई रहता है, जी के इमीडिएट नीचे बी रहता है।
आप जी के रिस्पेक्ट में अगर बनाओगे, जी ऐसे आ गया, जी के इमीडिएट अबव आई रहता है, जी के इमीडिएट नीचे बी रहता है, जी से एक छोड़कर डी रहता है। ये वाला देखो, सब जी के बाद में बताऊंगी। द नंबर ऑफ अ पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड आई इज द सेम एज, सी और आई के बीच में जितने लोग रहते हैं उतने ही पर्सन एफ और ए के बीच में रहता है। अच्छा इसको देखो पहले, जी के रिस्पेक्ट में ही शुरू करूंगे, ध्यान से देखो। एक जी ये है, एक जी ये है, और एक जी ये है, तीनों जी को ऐड करो। पहले तो जी के इमीडिएट अबव आई है, जी के इमीडिएट अबव आई है, जी के इमीडिएट बिलो बी है, तो नीचे बी बना दो। जी से ऊपर की तरफ एक छोड़कर डी है, जी से एक छोड़कर डी आ गया। ठीक। ध्यान से सुनो, आई से दो छोड़कर ए है, आई से एक दो छोड़कर ए इधर आ गया, और बी से तीन छोड़कर एच है। बी से तीन छोड़कर एच अगर इधर आया, तो एच के इमीडिएट ऊपर आपको एफ चाहिए, तो आप एच इधर तो रख नहीं पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो ना, तो एच को हटाओ यहां से। नीचे की तरफ आए तो एक दो तीन छोड़कर एच इधर आ जाएगा, और एच के इमीडिएट ऊपर एफ, कितने हो गए, तीन तीन छः, तीन नौ, और एक 10, जो कि गलत हो गया। 9 लोग हैं, 10 पर्सन आ गए, गलती कहाँ हुई, गलती आपने ये ए गलत रखा है। देखो मैं बताती हूँ क्या गलती हुई आपसे। आपने आई से दो छोड़कर ऊपर की तरफ पे रख दिया था, आप नीचे की तरफ पे रखो। ठीक है, आई से एक दो छोड़कर ये नीचे आ गया, और बी से तीन छोड़कर जीरो एच रखना है, तो एच इधर रखो। एक दो तीन, और एच के इमीडिएट ऊपर एफ रखना है, एफ इधर रखो। कितने हो गए, तीन तीन छः सात, 7 लोग हो चुके हैं। जितने लोग एफ और ए के बीच में हैं, कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच। एफ और ए के बीच में कितने लोग हैं, 5। आई और सी के बीच में भी 5 चाहिए, एक दो तीन चार 5। क्या है, द नंबर ऑफ अ पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड आई इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड ए। फिर से गलत हो रहा है। D lives on an even number floor and 2 floor above G. Only 3% live between H and B, who lives immediately below G. ठीक है। F lives immediately above H. Only 2% live between A and I, who lives above O. ये गलती मत करना, पता है क्या गलती कर दी, एक सेकेंड। गलती ये हो गई, क्या, यहाँ देखो लाइन क्या बोलती है, हु लिव्स एबव जी, यहाँ पर इमीडिएटली एबव नहीं लिखा है, तो जो आपने हमने बनाया है वो गलत बनाया है यहाँ पर। ये बोल रहे हैं जी के एबव कहीं आपका आई रहता है, कितना ऊपर रहता है ये नहीं पता, इसलिए मिड में एरो बनाओ और छोड़ दो। ठीक है, अब शुरू करें, जी से इमीडिएट नीचे बी है, जी से एक छोड़कर डी है। वो वाली कंडीशन जो हमने लिखी थी क्या, जी से ऊपर आई चाहिए, और आई के भी ऊपर आपको चाहिए। अब देखो यहाँ तो आई हम पहले ही चेक कर चुके हैं, ये तो गलत ही है ना, बन ही नहीं पा रहा है इधर तो, छोड़ो। अगर आई आपने इधर रख लेना है, तो आई से एक दो छोड़कर ए इधर नहीं आएगा, एक दो छोड़कर ए इधर आ गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ।
ऐसे मत करो। यहाँ तक तो फिक्स पॉसिबिलिटी हो गई है ना, तो यहाँ पे देखते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे करके देख लेते हैं। अगर आपका डी इधर आ गया, ठीक है, इवन एक छोड़कर आपका जी इधर आ गया और बी इधर आ गया। अब आई, जी के ऊपर आपको आई चाहिए, यहाँ अगर आपने आई रखा तो गलती हो जाएगी। आई इधर आया तो भी गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, डी की पोजीशन गलत आ गई है। देखो, आई अगर आपने इधर रखा तो वो कंडीशन जो हमने पहले चेक करी थी वही तो थी ये। चेक करके देखते हैं फिर से एक बार। आई इधर रखोगे, आई से एक दो छोड़कर ए इधर आ जाएगा। अब बी से तीन छोड़कर एच रखना है। एक दो तीन छोड़कर एच इधर आएगा तो एफ किधर जाएगा। एक दो तीन छोड़कर, अच्छा एच इधर आ जाए, एफ इधर आ जाए, ये हो जा रहा है। एफ और ए के बीच में एक का गैप है, तो सी और आई के बीच में एक का गैप, सी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये सब बन गई है। आई इधर आ गया, ओह सॉरी, सी इधर आ गया, बचा जो वो इधर रखो। क्या बचा? ABCDEFGH, सी, डी, ई बचा, ई इधर आएगा। क्या गलती हुई है कुछ? ये तो हमने पहले भी करा था यार। हाँ? हमने नीचे की तरफ भी क्यों नहीं रखा था एच? नीचे की तरफ हमने नहीं रखा, वही गलती हो गई हमसे। चेक करो भाई पहले से। सी डी, हाँ सही है, सही बना है। CDI, GBA, EFH, सही है, बिल्कुल ठीक है। गलती वही हमने कर दी कि हमने नीचे की तरफ चेक नहीं करा था डॉट मेथड से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट ले खुद से ट्राई करें। हम इसे बनाते हैं। क्या कहती है कहानी? कहानी कहती है, 8 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 8 लोग ऐसे हैं और सबके सब इंसाइड कर बैठे हैं। 4, 3, 8। हम्म। एल और एन के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखो, ये वाली बात मैं बहुत बार पिछली सीरीज में बता चुकी हूँ कि अगर आप लोग वो कंटिन्यू देख कर आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखिए तो जाकर देख लो। एल उस व्यक्ति की ओर उन्मुख है जो क्यू के तत्काल दाएं बैठा है। अब ध्यान से सुनो। जो क्यू के तत्काल दाएं बैठा है, यानी ये वाला, इससे एक दो तीन छोड़कर, इस वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इससे तीन छोड़कर एल बैठा होगा। कुल मिलाकर क्यू के राइट साइड में एक दो तीन चार छोड़कर एल आएगा। ओ एन के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एन के दाएं से दो छोड़कर ओ बैठ जाएगा। जे ओ का पड़ोसी है। जे ओ का पड़ोसी है। एम जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी बीच में आएगा एक इंसान। पी एम के आसन नहीं बैठा है। जो पी है वो एम के आसन नहीं बैठा है, पी लिखो और क्रॉस बना दो। के क्यू के विपरीत नहीं बैठा है। विपरीत वाली कंडीशन मैंने बहुत अच्छे से बताई है सेट 4 में। सेट 4 को जाओ, 1 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से बताया, आप जाकर देख लो। अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें? इससे शुरू करते हैं, एन वाली कंडीशन से। एन, एन से एक दो छोड़कर ओ, राइट साइड में, सबके सब ऊपर देख रहे हैं। ओ का एक पड़ोसी जे है। ध्यान से सुनो, या तो जे इधर आएगा या तो जे इधर आएगा। एल से एक छोड़कर एन आएगा। एल से या तो एल इधर आएगा
या एक छोड़कर एल इधर आएगा, है ना। यहाँ देखो इस वाली कंडीशन में दो लोग आ गए, किसी एक को बैठाओ और किसी एक को खत्म हो जाएगा अपने आप। देखो भैया मैंने इधर जे को बैठा दिया, तो डेफिनेटली आपका एल इधर ही आएगा। अपने आप एक कंडीशन खत्म हो गई। कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब क्यू के राइट साइड में चार छोड़कर एल आएगा, तो एक दो तीन चार क्यू आपका इधर आ जाएगा। क्यू से एक दो तीन चार छोड़कर एल भी बैठ गया, बिल्कुल सही बात है। देखो जे से राइट लेफ्ट साइड में एक छोड़कर एम है, तो गलत हो गया। ये चीज पहले भी सेलेक्ट, पहले ही देखनी थी ये चीज पहले ही देखनी थी। बनाते जा रहे हैं हम फिजूल का। गलत बनाया, पहले तो ये गलती बन, कंडीशन गलत लिखी है। एम जे के दाएं से दूसरे स्थान पे है और हमने बाई से लिख दिया है, ये कंडीशन हमने गलत लिखी है। इसे भैया पहले रेज करो। जे के राइट साइड में एक छोड़कर एम आएगा और एम पी का एक इमीडिएट नेबर नहीं है, तो भैया जे से एक छोड़कर आपका एम इधर आ जाएगा। अब अब क्या, के से तीन छोड़कर क्यू नहीं आना चाहिए, तो एक दो तीन छोड़कर आपका के इधर नहीं आना चाहिए, तो के को इधर रख दो। पी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, वो है ये, और यहाँ आकर आपकी पजल हो गई गलत, क्योंकि एम पी के पड़े नेवर नहीं होना चाहिए। गलती कहाँ हुई, गलती ये हुई कि आपका जो जे आपने यहाँ रखा है वो यहाँ ना रखकर यहाँ रखा जाएगा। हटा दो सबको। अरे कंडीशन क्यों हट रही है। तो इनको हम इरेज करते हैं। जे हमने रखा गलत, क्यू हमने रखा गलत, एल हमने रखा गलत। देखो भैया जे आपने इधर रखना है, ठीक है, और जे के राइट साइड में एक छोड़कर एम आएगा, तो एक छोड़कर आपका एम इधर आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब एन से एक छोड़कर एल रखना था, तो यहां पर डेफिनेटली आपका एल आएगा। क्यू से चार छोड़कर एल रखना है, तो क्यू आपका इधर आएगा राइट साइड में बड़े। एक दो तीन चार छोड़कर एल आपका इधर आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्यू से तीन छोड़कर आपका के नहीं होना चाहिए, तो आपका के इधर नहीं आएगा, के इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। ठीक। चेक करते हैं। क्यू के राइट साइड में एम है, क्यू के राइट साइड में एम, फिर के, एन, पी, एल, ओ, जे, बिल्कुल ठीक बन गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिए। चलिए इसे हम बनाते हैं। A certain number of a person sitting in a row facing a north, ठीक है, B sits second from one of the extreme end of the row। किसी एक एंड से सेकंड नंबर पर बैठी है, तो यहाँ पर आप सेकंड लिख दो। मैंने ये चीज को बहुत अच्छे से सेट फोर में बताया है। होप कि आप लोग ये कंटिन्यू सीरीज देख रहे हो, आपने सेट फोर भी देखा है। नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हो। और ऊपर आ रहा होगा आई का आइकन, मतलब सजेस्टेड आइकन, उसमें भी आएगी। टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में दो लोग हैं। ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अ सी। सेकंड टू द राइट ऑफ अ सी मतलब बीच में एक होगा, सेकंड पे खुद बैठ जाएगा। एंड, एंड किसके लिए आता है, एंड सिट्स
सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एंड आता है पहले ऑब्जेक्ट के लिए। ई लिखो, एंड के जगह लिखो ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सेकंड ही राइट है सी से, और सेकंड ही लेफ्ट है डी से। टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ, डी से दो छोड़कर आएगा एफ। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, एफ सी का एक इमीडिएट नेबर नहीं है। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में जितने भी लोग हैं इज द सेम एज द पर्सन हु सिट्स बिटवीन डी एंड एफ। अच्छा, डी और एफ के बीच में भी उतने ही लोग हैं। इस इधर इन दोनों को मर्ज करेंगे अब। इन दोनों को मर्ज कर कर क्या पता चला, एफ से जितने ए हैं उतने ही डी से एफ है, मतलब एफ इन दोनों के मिड में बैठा होगा, मिड पॉइंट होगा ये। हो सकता है ए साइड हो, ए से एफ, हो सकता है डी साइड हो, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात बोल रही हूँ। हो सकता है राइट साइड में ए हो, लेफ्ट साइड में डी हो सकता है राइट साइड में डी हो, लेफ्ट साइड में, मगर होगा ये बिल्कुल मिड पॉइंट। ठीक है। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, है कहीं जी? जी जो है एक इमीडिएट नेबर है ए का। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में कोई नहीं है, यहां से पता चला ये राइट एंड है, राइट एंड पर बैठा है। जब कोई एक लाइन होती है ना, हम सर्कल भी लाइन बना देते हैं, मगर आपने देखा होगा सर्कल को मैं घुमाकर यहां से मैंने भी गिना था कि क्यों मैंने यहाँ बैठा ला वो, और उससे एक दो तीन चार छोड़कर एल आया था। तो जब हम सर्कल की बात करते हैं तो उसके राइट साइड में हम गिनती शुरू रखते हैं, मगर जब आप लाइन की बात करते हो, जब आप लाइन की बात करते हो तो ये होता है राइट एंड। अगर कोई पर्सन यहाँ आएगा तो इसके राइट साइड में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड, और इसके लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं होगा। चलो शुरू करो। सी से ई, इससे ही शुरू करेंगे, इस वाली कंडीशन से शुरू करेंगे हम। ठीक, इस, अरे भैया एक सेकेंड। चल, सी रखा, सी से एक छोड़कर ई आया, ई से एक छोड़कर डी आ गया, डी से दो छोड़कर एफ रखना है तो एक दो छोड़कर एफ इधर आ सकता है, और एक दो छोड़कर ये वाले पॉइंट पर एफ आ सकता है। अच्छा, यहाँ एफ आ सकता है, ये बताओ। सी का एफ नेबर नहीं होगा, तो ये वाली पॉइंट तो खत्म हो गया। ये वाला पॉइंट को ले लो, ये खत्म हो गया, हटा दो इसे। कितने लोग गए, तीन, तीन छः सात आठ, आठ लोग हो चुके हैं। ठीक है। है कितने लोग? इसको थोड़ा इधर की तरफ बनाएंगे, सी से एक छोड़कर ई आ चुका है। ज्यादा किनारे पे मत बनाओ, हो सकता है सी के राइट लेफ्ट में भी कोई आ जाए। सी से एक छोड़कर ई, ई से एक छोड़कर डी, ई से दो छोड़कर एफ। अब ध्यान से सुनो, क्या बनाया मैंने। क्या बनाया, देखो, जितने डी से एफ के बीच में हैं उतने ही एफ से ए के बीच में हैं। डी से दो छोड़कर एफ, और फिर दो छोड़कर यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है, अब क्या मिला आपको, आपको एक एंड पॉइंट मिल चुका है। अब इसके राइट साइड में कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो लेफ्ट में आएगा, क्योंकि ए खुद एंड पर बैठा हुआ है। बी से, सी से दो छोड़कर देखो, सी से एक दो छोड़कर यहां पर बी आ सकता है, मगर बी खुद सेकंड लास्ट है। अरे अगर यहाँ बी आ गया तो इस एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी नहीं रख सकते आप। बी यहाँ आएगा, एक दो छोड़कर बी इधर आ जाएगा, और बी क्या है, सेकंड लास्ट है, तो बी के एक डॉट इधर बना दो। ये आपकी सॉल्यूशन है। अच्छा सॉरी,
जी का एक नेबर भी ए है ना, जी का एक नेबर ए भी है, तो यहाँ पर जी भी आएगा। और कुछ बचा? नहीं, सब बन गया। चेक करते हैं। ठीक है, बी दो छोड़कर सी, एक छोड़कर ई, डी दो छोड़कर एफ, फिर एक छोड़कर जी, ए बिल्कुल ठीक बन गया हमारा। कॉन्ग्रेचुलेशन। हर एक पजल जब आप सीखते हैं ना, तो वो एक अच्छी चीज है। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। सेकंड लास्ट पजल है हमारे आज की वीडियो की। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। हम बनाते हैं। क्या कहती है ये कहानी? छह व्यक्ति एक त्रिभुजाकार मेज के चार, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था त्रिभुज का कंसेप्ट सेट फोर में। क्या है, छह व्यक्ति हैं एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि तीन व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं और तीन व्यक्ति मेज के भुजाओं के मध्य बैठे हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं इसी क्रम में हो। उनमें से कुछ अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं जबकि कुछ बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। दो से अधिक आसन व्यक्ति का मुख समान दिशा की ओर नहीं है। क्या क्या बोल दिया इसने? त्रिभुज है, त्रिभुज पे कुछ लोग ऐसे करके बैठे हैं। आपको नहीं पता कौन बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, कौन इनसाइड बैठा है, कौन आउटसाइड बैठा है, कौन इनसाइड बैठा है। कुछ नहीं पता। मगर आपको ये पता है, दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही तरफ मुंह करके नहीं बैठे हैं। कुल मिलाकर दो लोग अगर नॉर्थ देखेंगे तो तीसरा आपको साउथ दिखाना पड़ेगा। हम तो भैया लाइन से बनाएंगे ना, या तो नॉर्थ देखेगा हमारा, या तो साउथ देखेगा। और अगर दो साउथ देख रहे हैं तो तीसरा आपको नॉर्थ दिखाना। अच्छा, बहुत अच्छी पजल होती है ये, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन ना हो। क्या कहता है? जी आई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, आई के दाएं से दूसरे स्थान पर आपका जी बैठा है, जो ई का तत्काल बाएं बैठा है। जो किसको रेफर करता है? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? आई। सेकंड ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप। तो ई के तत्काल बाएं बैठा है कौन? आई। ई के, अरे बाप रे, ई कौन सा बना दिया मैंने? ई के तत्काल बाएं बैठा है आई। देखो मैंने इधर ई क्यों नहीं बनाया, और मैंने ऊपर देखकर ऐसे क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे नहीं पता ना ई की डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, और इस ई को मैं थोड़ा सा चेंज कर ही देती हूँ, थोड़ा खतरनाक ज्यादा बना है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है आपका आई, जहां आई मेज के कोने, किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। जहां आई साइड्स पर बैठा होगा, कॉर्नर पर नहीं है मतलब साइड्स पर है। ई जे के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं जहां दोनों का मुख विपरीत दिशा में है। ई से दो छोड़कर जे है। ई अगर ऊपर देख रहा है तो जे नीचे देखेगा। ठीक। एफ एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच के दाएं से एक छोड़कर आपका एफ बैठा है, जिसका मुख जी की ओर नहीं है। जिसका मतलब किसका? एच का। एच का मुख जी की ओर नहीं है, मतलब देखो, एच से दो छोड़कर जी किसी भी सूरत में मत बैठा देना। मैंने बहुत अच्छे पेयरिंग सिस्टम आपको समझाया था सेट फोर में, कि जब छह के केस होगा तो छह के केस में तीन पेयर बनेंगे, और पेयरिंग सिस्टम का फॉर्मूला कहता है n डिवाइडेड बाय 2 - 1। मतलब सिक्स, नंबर ऑफ पर्सन कितने? छह, डिवाइड बाई 2 - 1, मतलब 3 - 1। जो भी पेयर बनेगा उस पेयर के बीच में दो दो लोग आएंगे। तो यहाँ पर अगर एच से दो ये बोला गया है क्या? एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका मुख जी की ओर नहीं है। कुल मिलाकर एच से दो छोड़कर जी नहीं आएगा। बहुत अच्छी कंसेप्ट है ये, समझे? जिसका मुख या जो एक दूसरे के सामने नहीं बैठा है, जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं बैठा है, तो इस केस में पेयर बन गया। और छह के केस में दो पर्सन होते हैं पेयर में। जे एच दोनों का मुख समान दिशा में है। जे और एच इन दोनों का मुंह सेम डायरेक्शन में है। सबसे पहले शुरुआत वहां से करा करो जहां से आपको डायरेक्शन मिले। ठीक।
मुझे आई की डायरेक्शन दिख रही है। आई से जी मिल जा रहा है। देखो, आई यहाँ गया, आई से एक छोड़कर जी इधर आ गया। आई मैंने, मुझे नहीं पता है आई कहाँ बैठा है। इतना पता चला है कि आई साइड्स पर है, मगर ये थोड़ी पता है कि आई मतलब आई की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड या आउटसाइड। अभी हम बस यह बना दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा आउटसाइड इनसाइड बताया नहीं इन लोगों ने। जी आई के साथ, आई के साथ पेज कोने पर नहीं बैठा है। ये गलत है यार। जी सिट सेकंड टू द राइट, आई हु सिट इमीडिएटली द हु आई सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल हु पर्सन सिट द। ये तो गलत है बिल्कुल ही। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? एफ सिट सेकंड टू द राइट, एच हु डजंट फेस टू बर्ड्स। जी। चलो बात क्या। हाँ, क्या था? आई से एक छोड़कर जी आ गया। अब तीन हो गए, चार पांच छह, ऐसे ही हो सकता है, बस छह ही लोग हैं। अब ई इधर आ सकता है और ई इधर आ सकता है। क्यों? क्योंकि आई का एक इमीडिएट नेबर है। देखो ध्यान से सुनना, अगर ई इधर आया तो इसको ऊपर देखना होगा, तभी ये इमीडिएट लेफ्ट में होगा। अगर ई इधर आया तो इसे नीचे मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इमीडिएट लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। ठीक, तो एक एक करके हम चेक करेंगे। एक बार हमने इसे यहाँ बैठा दिया, ई को। अब ई से दो छोड़कर जे है, ये एक पेयर है, कहीं पर भी चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से जैसे भी गिनना है गिन दो। एक दो छोड़कर जे डेफिनेटली इधर आएगा, और जे का मुंह नीचे की तरफ होगा, क्योंकि दोनों की डिफरेंस अलग है। अब देखो, जो दो लोग सेम डायरेक्शन में आ जाए तो तीसरे का मुंह अलग होना चाहिए। तो दो लोग सेम डायरेक्शन में आ चुके हैं तो डेफिनेटली आपका जी नीचे देखेगा। और एक चीज और सुनो यहाँ पर, अब अगर आपने इसको नीचे दिखा दिया तो ये तीन लोग सेम डायरेक्शन में देखने लगे, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी इसके हिसाब से। इसका मतलब क्या, आपको इस वाले को भी ऊपर दिखाना पड़ेगा। और इस वाले की कंडीशन बताओ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं तो डेफिनेटली ये नीचे डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, डायरेक्शन समझ आ गई? बढ़िया है तो। अच्छा, ये ई थोड़ा ऊपर बनाओ, ऐसा लग रहा है। हटाओ। अब देखो, एच से राइट साइड में एफ लेना है, और जे और एच की डायरेक्शन सेम है। जे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो एच डेफिनेटली आपका इधर बने बैठेगा। और राइट साइड किधर होगा इसका, इधर। यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ। फिलहाल के लिए मुझे तो ये सही लग रहा है। अब ये बताओ, देखो ये बोला इन्होंने क्या, जो आई है वो साइड्स पर बैठा है। ठीक, और आई के राइट साइड में। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इनसाइड देख रहा है आउटसाइड देख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, एक चीज देखते हैं, आई इधर आ जाए, ई इधर आ जाए, और फिर जी इधर आएगा, एफ इधर आएगा, जे इधर आएगा और एच इधर आएगा। अगर, देखो ध्यान से सुनना, आई इधर आ गया और आई के राइट साइड में मैंने इसे इनसाइड दिखा दिया अभी, तो ई आपका इधर आके आ जाएगा। ऊपर वाले इनसाइड मान लिए हैं फिलहाल के लिए, और ये आउटसाइड मान लिए हैं, तो ई इधर आ जाएगा, और जी इधर आ जाएगा, और ये बाहर की तरफ देखेगा, आउटसाइड है ना। फिर एफ इधर आ जाएगा, ये इनसाइड देखेगा। जे इधर आ जाएगा जो आउटसाइड देखेगा, एच भी आउटसाइड देखेगा। हाँ, ये सही बना है।
जो ये बात थी ना कि जी का मुंह एच की तरफ नहीं है। अच्छा, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठेगा जिसका मुख जी की ओर नहीं है। फिलहाल तो इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं इसे। एच आउटसाइड है। एच के, हाँ ये पता है, ये जो हमने ये कंडीशन यहाँ पर जो समझा ना, ये जो चीज है यही डायरेक्शन बता रही है। समझ रहे हो, एच का मुंह जी की तरफ नहीं है, मतलब ये दोनों आउटसाइड देख रहे हैं। है ना, देखो आउटसाइड देख रहे हैं ये दोनों। जी, जी के सामने एच, ई के सामने जे, और आई के सामने एफ। ठीक है, बिल्कुल सही बनाया हमारा। बताओ ये कंडीशन ये अच्छा है वजन? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग खुद बना के ट्राई करोगे और इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजोगे? हम्म, करना चाहोगे आप लोग? चलो इसे खुद ट्राई करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास। इस वीडियो में मैं नहीं दिखा रही आपको सॉल्यूशन। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा इसका सॉल्यूशन। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।